हेलो दोस्तों, आज का हमारा नंबर सिस्टम का 10वां पार्ट जो कि इकाई अंक पर आधारित प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी नंबर सिस्टम पे हमने 9 पार्ट बनाए हुए हैं जो कि अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप वहां जा कर के उसको देख सकते हैं और हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन 9 जो पार्ट हैं इनके सभी के लिंक जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से भी आप जा कर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम पार्ट 10 के अंतर्गत इकाई अंक आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है 389 इंटू 127 इंटू 256 इंटू 584 ये दिया है। इसके गुणनखंड हमको दिया है। अब प्रश्न में क्या है, ऑप्शन में इनका गुणनखंड जो है उसको दे सकता है, गुणा करने पर कितनी संख्या आ रही है उसको दे सकता है, या तो आपको दे देगा कि इन संख्याओं को गुणा करने पर उसके इकाई अंक ये आएगा ABC, ऐसा करके तीनों 4-5 ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आपको इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक से आपको बनाना है। तो जो भी संख्या है उसका इकाई अंक से पहले इकाई अंक को गुणा करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ करके भी दिखाया है। 9 गुणी 7 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर लिख लिया 63। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ लिख लिया 63। अब इस 63 को क्या कर लिया, 63 में उसका इकाई अंक को लेंगे। हम पूरे 63 से गुणा नहीं करेंगे, इकाई अंक को फिर से लेंगे। तो इकाई अंक कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 को फिर ये वाले अगला इकाई अंक से गुणा करेंगे 6 से, तो 6 तिया 18 आ गया। अब ये पूरा 18 नहीं लेंगे हम लोग, 18 में से इकाई अंक को लेंगे 8 और अगला वाला जो गुणा है इसका इकाई अंक ले लेंगे 8 चौक 32, तो टोटल आ गया 32। अब 32 को पूरा 32 आंसर नहीं लेंगे, इसका इकाई अंक को देखेंगे, ये होगा 2। अब हम प्रश्न के जो ऑप्शन जो हमको दिया रहेगा उसमें हमको देखना है किसी का इकाई अंक 2 है क्या। अगर किसी का इकाई अंक 2 है वही उसका आंसर होगा, या फिर इकाई अंक ही आपको पूछ सकता है कि इकाई अंक किसी ऑप्शन में 2 दिया होगा तो वो आंसर रहेगा आपका। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो 12 का घात में 5 दिया है और 30 के घात में 4 दिया है, 22 के घात में 3। अब बोल दिया है इसका इकाई अंक निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो हमको तो ये घात को सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 12 का गुणज जो है उसको हम लोग लिख लिए यहाँ पर। तो कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा करने पे 12 आ रहा है ना, तो 12 लिख लिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से 30 को सॉल्व कर लिया, इसी तरीके से 22 को भी कर लिया। ठीक है, 11 इंटू 2 22 हो गया, इसका घात 3। हमने इसको सरल तरीके से लिख लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इस पर ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है, जो भी संख्या दी हुई होगी, मतलब कितनी संख्याएं गुणन, इसके जो 12 को हमने कितने भाग में तोड़ा है, उसके कितने गुणनखंड में तोड़ा है हमने। तो हमने तोड़ा है 12 को, क्या 12 को कैसे तोड़ा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा तोड़ा है। 12 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गया। तो इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना, तो वही यहाँ पर लिखा है। जो संख्या है और जो घात है उसको गुणा करेंगे। इसकी घात कितनी आ रही है, 5 है, यही है ना, इसकी घात 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणज कितना है, 3, मतलब 3 संख्या है ना, 1 2 3, 3 संख्या 3, और घात कितनी है 5, 3 गुणी 5 यानी 15। यहाँ पर वही चीज़ को लिखा है, ये हमारा शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो, ये 30 को हमने गुणज निकाले, तो यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3, ये भी 3 है, और इसका घात कितना है 4, तो 3 इंटू 4। फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 2 है, 11 इंटू 2 यानी 2 है ना, तो 2 इंटू इसका घात कितना है 3, तो ये ऐसा लिखेंगे। अब इसको सबको सॉल्व कर देंगे, सभी को सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए हमको दिया है, ये क्वेश्चन हमको दिया है, इसको आप घर में बना करके देखिए। सॉरी, इसका आंसर क्या आता है ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमको ये क्वेश्चन दिया है ना। अब इसको इकाई अंक हमको निकालना है। देखिए अभी तक ये गुणा गुणा रहता था, अब यहाँ पर बीच में देखिए प्लस भी दिया हुआ है। तो इसमें हमको कुछ सोचने की बात नहीं है, हमको जैसा क्वेश्चन में दिया है और हमारा जो तरीका है
उसको हमको लगाना है और कुछ नहीं। भाई हमको पहले गुणा दिया तो पहले गुणा कर लो, है ना। और उसका जो इकाई अंक आएगा यानी 2 आ गया इकाई। अब इन दोनों को इकाई इकाई को गुणा करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देखे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इकाई इकाई अंक को इकाई अंक जो है उसको ही गुणा करते थे। तो इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 6 है। 7 छक्के 42। तो 42 का इकाई अंक 42 का भी इकाई अंक लेंगे 2। इसका इकाई अंक 2 आया था, इसका इकाई अंक 2 आया। अब ये दोनों को क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, हाँ क्या करने के लिए कहा है, प्लस करने के लिए कहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है, ये प्लस वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा। इसको आप बना करके देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दे दिया है, ये गुणा करके दे दिया 579 इंटू 6 38, है ना। और ये 5 माइनस 56 इंटू 24 दिया है। अब देखो जब ये वाला जो आप माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो ये तो आसान है, नॉर्मल सब माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर इकाई अंक आया 4, अब माइनस करना है और इकाई अंक यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2 आया, यहाँ पर इकाई अंक 4 आया, और हमको क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है ये 2 में 4 तो माइनस नहीं होगा, है ना, नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, और 2 जो है ना इससे हम लोग इधर से उधारी ले लेंगे, मतलब जैसे कि हम लोग नॉर्मल माइनस करते हैं उसी तरीके से हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग इसको 12 माइनस 4 करेंगे तो इकाई अंक 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक कुछ नोट पॉइंट है, इसको थोड़ा समझते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 1 0 या 5 6 है तो उसका इकाई अंक वही रहेगा जो संख्या का इकाई अंक है। अब इससे क्या समझते हैं, पहले तो हम देखते हैं कोई भी संख्या जो होती है उसको लिखने के लिए कौन कौन से अंकों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको ज़रूरत पड़ती है 0 का, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 8 9, इतनी संख्याओं की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी वो क्या बोल रहा है, अब समझते हैं थोड़ा, है ना। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 1 0 5 6 है तो मतलब ये 0 1 5 और 6 की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी को छोड़ दिया, अभी केवल इतने की बात कर रहे हैं, 0 1 5 6। अगर इन संख्या आएगा, मतलब कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर इतना आ रहा है तो वो संख्या वही रहेगा, मतलब जो संख्या में इकाई अंक दिया रहेगा, है ना। जैसे मान लो इकाई अंक में 5 आ गया तो उसका इकाई अंक जब हम लोग उसका सॉल्व करेंगे या गुणा करेंगे, जो भी करेंगे, तो उसका इकाई अंक वही आएगा, मतलब 5 आएगा, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। आगे हम जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा हमको क्या बोलता है, यदि इकाई अंक 4 और 9 है, मतलब इकाई अंक अब क्या बोल रहा है 4 और ये 9 की बात कर रहा है। अभी हमने 0 1 5 6 की बात कर लिया, अब हम 4 और 9 की बात कर रहे हैं। यदि इकाई अंक 4 और 9 है तो उसका इकाई अंक जब सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम 4 और 9 की बात कर रहे हैं तो आगे देखते हैं 4 और 9 की। अगर 4 की घात जो है विषम संख्या है तो वही संख्या आएगी, अगर 4 की घात सम संख्या है तो 6 आएगा। इसको याद करने के लिए, इस ट्रिक को याद करने के लिए ऐसा याद करना, 4 का 6 और 9 का 1, 4 का 6 9 का 1, ऐसा याद रखना, ठीक है। तो अब देखो इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है। पहले तो हमने एक पढ़ लिया कि अगर मान लो इकाई अंक में अगर 4 और 9 आ रहा है, 4 और 9, तो इन दोनों का एक फार्मूला है। अगर उसकी घात जो है, जैसे 4 की घात जो है, जो भी रहेगा, ये घात जो है अगर सम होता है और विषम होता है, दोनों संख्या में इकाई अंक अलग अलग आएंगी। या 9 की घात जो है वो सम और विषम रहेगा, तब दोनों में अलग अलग आएगा। मान लो 9 या 4 किसी भी का घात अगर विषम संख्या रहेगा तो सेम वही संख्या इकाई अंक होगी। मतलब कि अगर मान लो ये घात विषम संख्या है ना 4 का, तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। और अगर मान लो 9 की घात विषम संख्या है
तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। ये तो आपको इजी से याद हो गया है ना, विषम संख्या का तो याद हो गया। लेकिन इसकी घात जब सम संख्या होगी, है ना, मान लो घात जो है वो सम संख्या होगी, तो क्या होगा, सम संख्या होगा तो 4 की जगह पे 6 आएगा इसका इकाई अंक, और 9 का घात अगर सम संख्या होगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, विषम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सम का है ना। अगर और विषम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, विषम में तो वही संख्या आएगी, है ना। ये सम का प्रॉब्लम है, ये सम का है, मतलब अगर सम रहेगा घात में तब, है ना। विषम रहेगा तो सेम संख्या 4 और 9 आएगा। आगे हम इसको और अच्छे से क्वेश्चन की मदद से समझते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। तो पहला हमने 1056 के बारे में पढ़ा था, तो हम इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यदि इकाई अंक 1056 हो तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक 6 है देखो, और हमारा ये वाला इस पे आ रहा है, ये वाले क्वेश्चन पे, है ना। 1056 के अंतर्गत कोई भी इकाई अंक हो, अब यहाँ पर है देखो, तो इसका इकाई अंक चाहे वो घात में कुछ भी लिखा रहे, आपको देखना ही नहीं है। इसके घात में अगर मान लो 9, 6, 8, 10, 15, 20 जितना भी लिखा होगा, अगर उसका इकाई अंक 1056 है तो वही संख्या ही इकाई अंक होती है, मतलब उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखो 275 की घात में 56 ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसका इकाई अंक देखो 5 है, ठीक है। हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो, इसका इकाई अंक 5 आएगा, ख़त्म, ठीक है। इसको सॉल्व करने से उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर भी एक होमवर्क आपके लिए दिया हुआ है, देखो 591 इसकी पावर 286, तो आपको देख के बताना है इसका किसका इकाई अंक देखना है आपको। इकाई अंक इसमें कितना है, 1 है, इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही होगा, वही संख्या ही उसका इकाई अंक रहता है, बताया ना अभी। सेम इसी तरीके से दूसरा होमवर्क है, इसको बनाइए आप, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया 385 इसकी पावर में 129 दिया है, इंटू 376 इसकी पावर में 283 दिया हुआ है, इंटू 111 इसकी पावर में 56 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका इकाई अंक हमको निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी इकाई अंक यदि 5, 1, 0 या 6 आया तो वही संख्या रहता है। तो हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका इकाई अंक 5 आएगा हमको पता है, गुणा है तो गुणा लिख लो। इसका इकाई अंक 6 है तो इसका भी आंसर 6 ही आएगा हमको पता है, इंटू इसका इकाई अंक 1 है तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा हमको पता है। 5 छके 30 मतलब 30। अब इसका भी आपको इकाई अंक ही देखना है, यानी 0, मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा भैया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां जो है इसको देख लेते हैं। देखो इसका इकाई अंक भी 5 है ना। हमको ये देखना ही नहीं है भाई, अगर इकाई अंक 5 है तो ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है घात कितना है, ठीक है। हमारा आंसर ही जो आने वाला है, उसका इकाई अंक जो आने वाला है वो वही संख्या ही रहेगा, मतलब 5 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो इसका इकाई अंक 5 है प्लस इसका इकाई अंक 6 है, तो सेम वैसे ही इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, दोनों प्लस कर देंगे, आएगा 11। तो 11 में इसका इकाई अंक 1 रहेगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये था इस वाले प्रश्न में 1056 वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं 4 और 9 वाले में, ठीक है। ये है 4 और 9 वाला, ठीक है। अब इस पे देखते हैं 4 और 9 वाले प्रश्न। अब जैसे कि हमको अभी हमने ज्ञात किया था क्या, जैसे 34 की पावर में 128 दिया है ना। अब इसका इकाई अंक क्या होगा हमको पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम 4 और 9 वाला देख रहे हैं अभी, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4 है, ठीक है। इसका इकाई अंक 4 है तो इसकी घात को हम देखेंगे। अब यहाँ पर घात देखेंगे, यदि विषम संख्या है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही संख्या इकाई अंक रहती है ना। तो हम इसके 4 की घात अगर सम संख्या है और 4 की घात यदि विषम संख्या है तो हम दोनों में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। हमने जैसे पिछले स्लाइड पर पढ़ा था कि 4 की घात विषम रहेगी तो उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी, मतलब 4 होगा।
यदि 4 का घात सम होगा तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही है। यहाँ पर 4 का घात क्या है? विषम है कि सम है? सम संख्या है, तो कितना होगा उसका इकाई अंक? 6 होगा। इसमें भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको बस अपना समझ लगाना है, सोच लगाना है, आराम से ये चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इकाई अंक आधारित। इस पे देखिए 34 की पावर में 127 है। ठीक है, अभी क्या दिया? 34 की पावर में 127। अब देखिए ये 4 इसका इकाई अंक है, तो 4 की घात सम होगा तो, और 4 की घात विषम होगा तो क्या क्या आता है? आप पिछले पढ़े हैं, विषम होगा तो वही संख्या आती है, सम होगा तो 6 आता है, यही पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 4 का घात में क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब कितना आ जाएगा इकाई? 4 हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब देखते ही पता चल जाना चाहिए। 4 की घात में विषम है मतलब वही संख्या आएगी, 4 का घात सम है मतलब कि 6 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बिना लिखे हम बनाते हैं इस पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए होमवर्क लिखा हुआ है, चलो हम बता भी देते हैं इसमें। 289 इसकी पावर में 368 है। ठीक है, इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो इसका देखिए इकाई अंक क्या है? 9 है। इसका इकाई अंक 9 है ना, इसका इकाई अंक 9 है। तो अब इसमें भी विषम, सम और विषम देखते हैं। यदि 9 का घात सम है और 9 का घात विषम है, ठीक है, तो इसका विषम होगा तो कोई बात ही नहीं है, वही संख्या होती है विषम में, तो है ना। 9 की घात विषम है तो सेम वही संख्या ही उसका इकाई अंक रहता है, मतलब 9 ही रहेगा। और अगर सम है तो क्या होता है? 1 होता है, ये हम पढ़े हैं पिछला। तो यहाँ पर देख लो 289 में इसकी संख्या 368 है, मतलब सम संख्या है, इसका इकाई अंक का क्या होगा? 1 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 579, इसकी पावर में 341 दिया है, 341। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है, तो हम बिना लिखे इसमें बनाइए। देखो 9 का घात क्या है यहाँ पर? विषम है कि सम है? विषम है। जब 9 का घात विषम रहता है तो सेम वही संख्या उसका इकाई अंक होता है, एन 9 होता है। आंसर खत्म। ऐसे ही ज्ञात करना है इसको। ठीक है, देखो 899 इसकी पावर में 544 दिया है, इसका इकाई अंक पूछा है। तो 9 की घात क्या है? सम संख्या है, तो कितना आएगा? 1 आएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाइए। देखिए यहाँ पर 9 की पावर में कितना दिया है? 3492। हमको इस संख्या में भी और भी दिया रहेगा ना, 34928449, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब दिखाने के लिए बस है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि हमको सिर्फ यही देखना है, अगर 9 की घात सम संख्या है तो 1 आएगा, 9 की घात विषम संख्या है तो सेम वही संख्या मतलब 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? सम संख्या है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें 724 इसकी पावर में 724 की पावर 59 दिया हुआ है, प्लस 29 की पावर में 64 दिया है। तो इसको क्या करना है? देखो इसका क्वेश्चन का रूप बस चेंज है, आपको प्रोसीजर वही लगाना है जो आप फॉलो करते हैं। जैसे हमको क्या दिया, हम कैसे फॉलो करते हैं? 24 इसकी पावर में 59 दिया है, प्लस 29 इसकी पावर में 64 दिया हुआ है। तो अब देखो हमारा प्रोसीजर क्या कहता है कि आपको यदि इकाई अंक को देखना है, अगर इकाई अंक में जो भी रहेगा, है ना, 4 है जैसे, तो 4 का इकाई अंक हम देखें, 4 की पावर में देखना पड़ता है हमको, 4 के लिए, 4 और 9 के लिए। तो 4 के घात में क्या है? विषम संख्या है, मतलब सेम वही संख्या ही उसका इकाई अंक होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 4। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लिख लिया। यहाँ पर 9, यहाँ पर देखो 9 है यहाँ पर, ठीक है, इकाई अंक में। तो 9 का पावर क्या है? यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा आंसर। ये देखिए यहाँ आया भी है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप का सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए होमवर्क, इसको बनाइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी पे आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिट डिजिट जो है
अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई भी संख्या बनाने के लिए वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमने इकाई अंक की संख्या पढ़ ली है, 0 है ना, ये 0 पढ़ लिया है ना, अभी तक हमने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 और 6 पढ़ लिया, 4 और 9 पढ़ लिया। अब क्या क्या बच गया, 2 3 बच गया और 7 8 बच गया, यही बच गया ना। यहाँ लिख लेता हूँ 2 3 और 7 8 बच गया। अभी देखो हम लोग 3 और 7 का पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 2 और 8 का भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम 3 और 7 का पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो यूनिट डिजिट अगर 3 और 7 है तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इकाई अंक में यदि 3 रहे तो घात में जो है उसे 4 से भाग देना पड़ेगा, है ना। और यदि इकाई अंक 3 है तो उसके जो घात में रहेगा उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। फिर जो शेषफल आएगा उतनी बार यूनिट डिजिट जो है, मतलब कि 3 जो है, उसको 1 के साथ गुणा करके लिख देंगे और उसका आंसर ले आएंगे। मतलब कि जैसे मान लो 3 के घात में जो भी होगा तो इस घात को, है ना, घात को हम 4 से भाग कर देंगे और जो शेषफल आएगा उतने शेषफल, मतलब उतनी बार, जितने बार शेषफल आएगा उतनी बार यूनिट डिजिट को पहले तो 1 लिखेंगे, उसके बाद उतनी बार यूनिट डिजिट को गुणा कर देंगे, जितना शेषफल आया रहेगा उतना। समझ में आया, ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो ये तो 3 का हम लोग यूनिट डिजिट रहेगा तब बोले, सेम टू सेम 7 के लिए भी वैसा ही करना है, सेम प्रक्रिया हम लोग वही देखेंगे। अगर मान लो इसका इकाई अंक 7 है और इसकी जो भी घात रहेगी तो घात को क्या करेंगे, 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो भी शेषफल आएगा तो उतनी बार क्या करना है, 1 लिखना है, एक पहले तो 1 लिखना है और जितना शेषफल आएगा उतनी बार उसका इकाई अंक जो रहेगा उसको गुणा कर देंगे, ऐसा बोल रहे हो। अब आगे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है 3 और 7 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 753 इसका पावर में 158 दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, तो 3 के लिए क्या प्रक्रिया है, 3 और 7 के लिए सेम प्रक्रिया है। 3 के लिए क्या प्रक्रिया है, तो इसके जो घात रहेगा, जैसे 158 है, इसको हमको 4 से भाग करना पड़ेगा, ऐसा ही बोला है उसने। 4 से भाग करेंगे तो सबसे पहले कितने से लिखेंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर लिख लेंगे 38, 4 निया 36, शेषफल कितना बचा जी, 2 बचा शेषफल कितना बचा, 2। तो हमको क्या लिखने बोला, जितना शेषफल बचेगा तो पहले हम 1 लिखेंगे और जितना शेषफल आया है उतनी बार यूनिट डिजिट को लिखेंगे। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 3 है, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 एकम 9, यानी आंसर कितना आया हमारा, इकाई अंक 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 547, इसकी पावर में दिया है 158 दिया है, ठीक है। तो हमको क्या मिला, देखो इकाई अंक क्या मिला, 7 मिला। तो हमको, हमारा प्रोसीजर है 3 और 7 के लिए सेम है, तो इकाई अंक क्या है, 7 है। तो हमको क्या करना है, 158 को पहले तो 4 से भाग कर देना है ना। 4 तिया 12, इससे कट जाएगा, 38 आया, 4 निया 36, शेषफल कितना बचा जी, 2 बचा। तो हमको पता है पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद में जितना मतलब शेषफल आया रहेगा उतनी बार यूनिट डिजिट को लिख लेंगे। और यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 × 7, 7 7 49, है ना, ये हो गया 49, है ना, 49 हो गया। तो यूनिट कितना है, 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9, ये इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर होमवर्क है। इकाई अंक यही 3 और 7 के लिए एक एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, इसको आप घर में बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, ठीक है। अब इस पे थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं, एक नोट पॉइंट देख लेते हैं
यदि किसी संख्या यदि 3 और 7 इकाई अंक वाले प्रश्न जो भी हम देख रहे थे, उस प्रश्नों में कोई संख्या के घात में यदि घात को जब 4 से विभक्त करते हैं, मतलब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं ना, ये 4 से, इसका प्रोसीजर ही है 4 से भाग करने का घात को, ठीक है। भाग करते समय यहाँ शेषफल कुछ ना कुछ बच रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं उसको। मान लो शेषफल 0 बचेगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल अगर 0 बचता है तो उसका इकाई अंक हमको एक लेके चलना है। अब ये क्यों लेते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या शेषफल आता था तो हम लोग 1 लिखते थे और जो भी इकाई अंक इसका रहता था उतनी बार उस शेषफल जितनी बार आया उतनी बार उसको लिखते थे। तो यहाँ पर तो शेषफल 0 आया है और 3 की पावर 0 इज इक्वल टू कितनी होती है, इसका वैल्यू होता है 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए सेम ऐसी 7 के लिए भी होगा, ठीक है। इसीलिए हमको सीधा सीधा से याद रखना है कि यदि यहाँ पर शेषफल 0 आता है तो उसका इकाई अंक आपको 1 ले लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहीं पर इसको बताया भी है, 3 की घात अगर 0 हो या 7 की घात 0 हो तो हम इकाई अंक को 1 लेना है, वही एक ही मतलब है। तो ये सब याद रखने के बजाय आप इसको एक चीज़ को याद रखो, यदि शेषफल 0 रहे तो आपको इकाई अंक 1 लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी हमने हमारा और क्या क्या बच गया, अभी हमारा 2 और 8 बस बच गया। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। यदि यूनिट डिजिट 2 और 8 वाले हैं तो उस प्रश्नों के लिए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि इकाई अंक 2 या 8 रहेगा तो उसके घात को 4 से पहले भाग दे देंगे। जितना भी शेषफल आएगा उतनी बार 6 लिख करके, जितना शेषफल आएगा उतनी बार लिखना है। मतलब अभी क्या करते थे, पहले वाले में 3 और 7 के लिए क्या करते थे, 1 लिखते थे और जितनी बार शेषफल आता था उतनी बार उसका जो इकाई अंक रहता था, हाँ, उसको लिख देते थे। ऐसी इसमें भी करना है, लेकिन यह 1 की जगह पे 6 लिखना है आपको, ठीक है। ये बोल रहा है वो, आगे क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इसमें भी शेषफल अगर 0 आ जाता है, 2 और 8 वाले क्वेश्चन में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो आपको कितना लेना है, 6 आंसर आएगा उसका, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अब ये क्यों आ रहा है, अगर मान लो शेषफल 0 हो रहा है तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, ये क्यों आएगा इसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 6 गुणित जितनी बार शेषफल आएगा उतनी बार उसके जो इकाई अंक है उसको लिख करके लिखते थे। मान लो इकाई अंक यहाँ 0 आ गया, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 ही आएगा। इसीलिए 2 और 6 वाले को जब सॉल्व करेंगे और शेषफल वहाँ 0 आएगा तो आपको हमेशा इकाई अंक को कितनी ले लेनी है, 6 ले लेनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम क्वेश्चन से और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन बनाना है हमको 52, इसकी पावर में हमको दिया है 131। तो सबसे पहले काम तो हमको जितना भी शेषफल दिया रहता है उसको 4 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। 4 तिया 12, फिर 4 दूनी 8, 3 शेषफल बच गया। अब क्या करना है, पहले तो एक बार 6 लिखना है गुणित जितना शेषफल बचा है, ये शेषफल बचा है, ठीक है। जितना शेषफल बचा है तो इकाई अंक को उतनी बार लिखनी है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, सॉल्व कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8। यहाँ आंसर देखो, इकाई अंक 8 है, यही आंसर है, सिंपल है। सेम ऐसी 8 के लिए भी करना है, सेम प्रोसीजर 8 के लिए, जो प्रोसीजर अभी हमने अपनाया 2 के लिए, सेम प्रोसीजर 8 के लिए आपको करना है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 58 की पावर 139, सेम क्वेश्चन 139। पहले तो इसको 4 से भाग कर देंगे, शेषफल आ गया 3, वैसे 6 पहले लिखेंगे, उसके बाद 8 गुणित 8 गुणित 8 सॉल्व कर देंगे, इतना आएगा, इसका इकाई अंक 2, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एक एक होमवर्क है, इसको आप घर में बनाइए, ठीक है। अब इसी जो हम लोग 0 से लेकर 9 तक के हम लोग इकाई अंक पर मतलब आधारित जो प्रश्न है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बना करके हम लोग पढ़ लिए, कैसे सॉल्व करना है हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इस पे मिक्स क्वेश्चन करते हैं। कैसे मिक्स क्वेश्चन करते हैं,
अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर में 75 दिया है, 9 की पावर में 19 की पावर में 18 दिया है, 7 की पावर में 63 दिया है। तो पहले हमको क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है, जो हमारा मेथड है। पहले इकाई अंक 3 है, उसकी पावर में 75 है। तो याद रखिए 3 और 7 के लिए हम लोग 3 और 7 के लिए हम लोग सेम टाइप का फॉर्मूला लिखते थे। तो पहले क्या करते थे, 75 लिखते थे, इसको 4 से डिवाइड करते थे। अब जितना भी शेषफल, मान लो शेषफल 3 आ गया, शेषफल है ना, यहाँ पर देखो सॉल्व भी किया है मैंने, इस पे देखो पहले तो 75 है, इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि इसका घात 75 है ना, सॉल्व कर दिया, शेषफल 3 आ गया, तो इसको 1 लिख करके 3 बार इसको गुणा कर दिए, ठीक है, इसका इकाई अंक 7 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 19 में देखो, ये 19 है। अब 9 की पावर में देखो विषम है कि सम देखना है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए 1 आता था इकाई अंक, तो यहाँ इकाई अंक 1 लिख लिया। उसके बाद 63 के लिए देख लो, 7 के लिए, फिर इसको 4 से डिवाइड करते थे, इसका इकाई अंक 3 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो फिर हमने क्या किया, अब जो हमको ये गुणा देखो बीच में गुणा है दोनों के, तो यहाँ लिख लेंगे। तो इसका इकाई अंक 7 आया था, 7 गुणित इसका इकाई अंक 1 आया था, 1 गुणित 3, ये 3, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 21 आया। तो 21 में भी इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन चाहे कितना भी डरावना दिखे, प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। जैसे ये जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, अब देखिए अभी तक हम लोग यहाँ पर 2 अंक वाला घात आ रहा था उसको देख रहे थे, यहाँ पर 3 अंक वाला घात है, तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है आपको। वही 4 से भाग कर देंगे, जैसे 2 है, ये देखो यहाँ 2 है, तो 2 वाला प्रोसीजर में हमने पढ़ा था ना कि 2 वाले में भी जिसको जो घात आता था उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते थे। 4 से डिवाइड कर दो, जितना शेषफल आया तो उतना 6 लिखने के बाद उतना शेषफल को लिख देंगे, यही इसका प्रोसीजर है। अच्छा, एक शॉर्टकट भी है जिसको आप ना ही सीखे तो बेटर है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे 200 दिया है, आप इसमें 2 संख्या को भी ले सकते हैं, इसका घात, इसका जो इकाई अंक आएगा 0 आएगा। यहाँ पर देखो 199 है, तो इसका जो इकाई अंक आएगा इसको सॉल्व करना है, इसको 4 से भाग करना है, 199 को नहीं करके 99 को करना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये शॉर्टकट तो है लेकिन इसमें गलतियाँ भी बहुत होती है, तो आप डायरेक्ट 200 को ही लें और इसको 4 से डिवाइड करें, वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपका जो प्रोसीजर हमने अभी तक के देखा है वही प्रोसीजर आप फॉलो करो, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। बताने के लिए बता दिया मैंने ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब इसी तरीके से हम देखो और क्वेश्चंस हमारे पास हैं, और क्वेश्चंस भी हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे इसको सॉल्व करके भी हमने दिखाया है, आप इसको घर में बना करके देखिए। ये 2-3 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, इसको भी आप घर में बना करके देखिए, ठीक है। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। जैसे दिया है 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 69 तक के दिया है। ये देखो यहाँ दिया है ना क्वेश्चन पे, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है, एक दूनी कितना होगा, 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 64 ही होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ 65 होगा, है ना। तो यहाँ पर 6 चौक 24। अब 24 में हम 4 लेंगे, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 में हमारा 0 इकाई अंक लेंगे। अब हमको पता है 0 से कोई भी संख्या को हम गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, मतलब इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये भी, इसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है कि यदि 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाए तो इकाई अंक कितना होगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए और ऑप्शन में भी आपको बरोबर दिया रहेगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज होकर आप गलत भी कर सकते हो। तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसको बारीकी से पढ़ते हुए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 7 को 7 से 107 बार गुणा करना है, तो पहले लिख लो, यदि 7 को 7 से 107 बार गुणा करना है तो इकाई अंक क्या होगा, यही पूछा है, लिखा है, उसी को ही
हमको फॉलो करना है। तो गुणा में क्या है, घातें जुड़ जाती हैं। इसका घात कितना है, 1 है। गुणा में कोई रहता है उसका घात जुड़ जाता है, तो 7 की पावर 108 ये आएगा। अब हम नॉर्मल जो पद्धति हमारा जो प्रोसीजर है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो कोई भी 7 के घात में कोई भी रहेगा तो हम क्या सॉल्व करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 108 को 4 से डिवाइड कर दो जी, इसका शेषफल देखो यहाँ शून्य बचेगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। हम लिख लेंगे 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही आता है ना। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ इसीलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन ये है कंफ्यूजिंग। देखिए, एक ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा था, लेकिन आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 3 को 3 से 103 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। मतलब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर 104। इसको आपको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो ये आप बनाइए, होमवर्क है आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी में थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके कैसे दे देता है क्वेश्चन। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो एक फार्मूला जो होता है ये वाले फार्मूला पे ये बेस्ड दिखता है। वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखो दिख रहा है ना, ये ए यानी ए की पावर 3 लिख लो, ये ए बी की पावर इतना लिख लो, फिर ए बी सी यहाँ पर आप इस पावर ये वाले इसके मुताबिक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो या तो इसको ऐसा सॉल्व कर लो जो कि आखिरी में जाके आप ऐसा फंस जाओगे यहाँ तक आने के बाद, ठीक है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना। डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगेगा, या तो आप इस फॉर्म में लिख करके इसको ऐसे काट दो यहाँ पर, मतलब बना लो, ठीक है। या तो इस फार्मूला को याद रखो, ये फार्मूला को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है तो उसका आंसर ये आएगा, सीधी सी बात है। इस फॉर्म में दिख रहा है तो उसका आंसर ये आएगा, इस फॉर्म में दिख रहा है तो ये आएगा, इस फॉर्म में दिख रहा है तो ये आएगा। मतलब कि आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन इतना सब लिखना पड़ेगा। तो लिखने की जगह पे आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, ठीक है। सीधा आप आंसर लिख सकते हो। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया, इसका जो हमको दिखा हम उसको लिखे हैं। इसका फार्मूला ही ये होता है, इसके फार्मूला में हमने पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया तो ऊपर और नीचे कट गया, ऊपर नीचे कटा तो ये आंसर a + b बस बच गया। तो इसी को हमने फार्मूला के रूप में यहाँ पर लिख दिया है कि जब ये फॉर्म आपको दिखेगा क्वेश्चन में तो इसका आंसर a + b ही आएगा। तो कभी भी आपको इस फॉर्म में दिखे अगर क्वेश्चन ना, तो हम a + b लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करके सॉल्व कर लो। इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। मेरे हिसाब से डायरेक्ट फार्मूला लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, इसका फॉर्म इस तरीके से है, ये माइनस में है, देखो वो प्लस वाला देखिए माइनस वाला। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, देखो इसमें जो फॉर्म है ये जस्ट उल्ट अपोजिट दिख रहा है, पलट गया है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन आप बना करके देखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपके लिए बहुत सारे ये क्वेश्चंस मैंने इसी टाइप के जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे, या फिर इम्पॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इसको घर में इसको बनाइए, जो मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, उसी पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है, ये जो टाइप हमने अभी पढ़ा है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। नहीं समझ में आएगा तो आप वापस से इस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो अन्य वीडियो जो हमने बना के रखे हैं, पार्ट 1 से लेकर 10 तक के 9 तक के हमने बना के रखे हैं नंबर सिस्टम पे। आप सबको इस जो वीडियो 1 से लेकर 9 तक के आप देखिए सभी वीडियो को और सीखिए। आज के लिए धन्यवाद।